विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, दमदार 10 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। दमदार 10 में बात छांगुर की भी होगी, जो बड़ा चलावा करता था और लोगों को धर्मांतरण में फंसाता था। बात राजस्थान में बड़ी लापरवाही की भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव दौरे पर हैं, क्या खास है इस दौरे पर, यह भी बात विस्तार से करेंगे। तमाम बड़ी खबरें आप तक कब पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान के झालावाड़ की, जहां बड़ी लापरवाही सामने आई है। राजस्थान के झालावाड़ में बारिश के बीच लापरवाही की खबर सामने आई है, जहां एक प्राइमरी स्कूल की छत गिरने से मासूमों की मौत हो गई। करीब 15 से ज्यादा घायल हो गए हैं। जब स्कूल जर्जर हालत में था तो वहां पढ़ाई हो क्यों रही थी, सवाल यह है। साथ ही 7 परिवारों के चिराग बुझ गए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है, तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। अब बस एक बार फिर कार्रवाई की बात कही जा रही है। रिपोर्ट देखिए। मौत का स्कूल, जिम्मेदार कौन? पढ़ने गए थे स्कूल, चली गई जान। अगर आपके बच्चे भी सरकारी स्कूल या किसी भी स्कूल में जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए, यहां मचे चीख पुकार को सुनिए। जिसने भी तस्वीरों को देखा उसकी आंखें नम हैं। किसी ने सोचा नहीं होगा कि थोड़ी देर पहले स्कूल जाने के लिए घर से निकले ये मासूम बच्चे अब वापस नहीं लौटे। दरअसल राजस्थान के झालावाड़ में स्कूली बच्चों के साथ बड़ा हादसा हो गया। इलाके में सरकारी स्कूल की छत गिरने से कई बच्चों की मौत हो गई। हादसे में कई बच्चे घायल हैं, जिन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल हम मौजूद हैं एसआरजी अस्पताल के आईसीयू वार्ड के बाहर, जहां पर उन 11 बच्चों का इलाज जो है वो जारी है। फिलहाल मीडिया को इस आईसीयू से दूर रखा गया है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे वो तस्वीरें आपको दिखाने की जहां पर बच्चों का इलाज किया जा रहा है। और अस्पताल प्रशासन की ओर से लगातार जो टीम गठित की गई है वो बच्चों की मॉनिटरिंग कर रही है, और इसी के साथ साथ जो मेडिकल बोर्ड है वो भी लगातार इस पूरे जो डॉक्टर्स की टीम काम कर रही है उसको लेकर लगातार हर घंटे अपडेट ले रहा है कि किस तरह की बच्चों की स्थिति में सुधार हो रहा है। यह हादसा झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र के पिपलोदी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में हुआ। स्कूल की छत गिरने से क्लास में मौजूद छात्र मलबे में दब गए। क्लास के अंदर 50 से ज्यादा बच्चे मौजूद थे। इस मामले में स्कूल के सभी 5 शिक्षकों को सस्पेंड किया गया है। जानकारी के मुताबिक बच्चों के बार बार कहने पर भी मलबा गिर रहा है, शिक्षकों ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। छत के गिरते ही जोरदार आवाज सुनाई दी थी। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग स्कूल की तरफ दौड़े और मलबा हटाने में जुट गए। जेसीबी मशीन की मदद से मलबा हटाया जाने लगा। जैसे जैसे ईंट पत्थरों का ढेर हटा, वैसे ही मलबे से बच्चों की लाशें निकली, और जो बच्चे घायल हुए थे उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई बच्चों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दुख जताया। प्रशासन को हादसे से में घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। मैं अधिकारी और डॉक्टरों के लगातार संपर्क में हूं। मैंने शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर जी को भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर हालत का जायजा लेने के लिए भेजा है। समझती हूँ सबसे पहले शिक्षा विभाग जो प्रदेश का है वो सभी स्कूलों का सर्वे करवाए। जहाँ भी स्कूल जर्जर अवस्था में है, ऐसे बच्चों को वहाँ से किसी दूसरे सुरक्षित स्कूल में पहुँचाने का काम करे, ताकि ये फिर से जो हुआ है वो रिपीट ना हो। आखिर यह हादसा क्यों हुआ, उसका अंदाजा आप स्कूल की हालत देखकर लगा सकते हैं। ये स्कूल काफी पुराना था, जो जर्जर हो चुका था। खबरों की माने तो ना किसी अधिकारी ने स्कूल की सुध ली और ना ही इस स्कूल की हालत में कोई सुधार किया गया, जिससे प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और जब यह हादसा हो चुका है और बच्चों की जान जा चुकी है,
तो अब प्रदेश के शिक्षा मंत्री जांच की बात कह रहे हैं। मैंने जिला कलेक्टर को शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सब प्रकार की व्यवस्था की जाए, सब बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पे हो और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। और इस दुखद घटना की जांच मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा कि वास्तव में यह दुर्घटना क्यों हुई, क्यों छत गिरी। भले ही हादसे पर संवेदना जता रहे हों और सियासत भी होगी क्योंकि मरने वाले बच्चे अनुसूचित जाति से थे, लेकिन सवाल है कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? क्या मासूम बच्चों की मौत की कोई कीमत नहीं? क्या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी का कोई मोल नहीं? आखिर मासूम बच्चों के कहने के बावजूद स्कूल प्रशासन ने कोई सुध क्यों नहीं ली? क्या 5 या 10 लोगों को हटाकर सस्पेंड करके पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिल जाएगा? आखिर अब क्यों स्कूलों में जांच की बात हो रही है, पहले क्यों नहीं? क्या हर बार हादसों का इंतजार किया जाता है? जरा सोचिएगा, क्योंकि आज यह हादसा यहाँ हुआ है, क्या गारंटी है कि ऐसे हादसे दोबारा नहीं हो? कौन है इस हादसे का जिम्मेदार? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात उस सच की जिसके सामने आने से कुछ लोग डर रहे थे, लेकिन उसके सामने आने का रास्ता अब साफ हो गया है। उदयपुर में कन्हैया लाल की निर्मम हत्या की सच्चाई अब दुनिया के सामने आने वाली है, क्योंकि फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। फिल्म रिलीज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म को लेकर क्या कहा है, हाई कोर्ट को लेकर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या निर्देश दिए गए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दिल्ली हाई कोर्ट भेजा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिल्म से जुड़े लोगों का दावा। आठ अगस्त को रिलीज हो सकती है उदयपुर फाइल्स। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर किसी भी रोक से इनकार करते हुए मामले को दिल्ली हाई कोर्ट भेजा है। याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट में दलीलें देने की बात कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी 28 जुलाई को ही सुनवाई की भी बात कही है। वहीं फिल्म निर्माता ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। कन्हैया लाल के बेटे यश साहू ने फिल्म की रिलीज पर संतोष जाहिर किया है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जो लगाई हुई रोक थी उसको जो कि हाई कोर्ट ने ही लगाई थी उसको हटाई, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो देश है वो देखना चाहता है इस मूवी को। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, हमें उम्मीद थी कि जो कोर्ट है वो हमारे तरफ ही फैसला देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि सेंटर जो भी डिसीजन देगा मंजूर होगा। उदयपुर फाइल्स फिल्म राजस्थान के दर्जी कन्हैया लाल के मर्डर पर आधारित होने का दावा करते हुए इसका विरोध किया जा रहा है। फिल्म को पहले ही CBFC से प्रमाण पत्र मिल चुका है, जिसमें 55 कट सुझाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाते हुए इसमें 6 कट्स के आदेश दिए थे। जजों की पीठ ने कहा कि उन्होंने फिल्म के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है और हाईकोर्ट फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के मुद्दे पर फैसला सुना सकता है। इधर विजय राज स्टारर इस फिल्म उदय फाइल्स को लेकर सांप्रदायिक सद्भावना को भड़काने और मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने की आशंका के बाद इसमें 6 अतिरिक्त बदलाव किए गए हैं। ये अब 8 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश भर में तरह तरह के जिहाद चल रहे हैं। लव जिहाद, धर्मांतरण और अब ड्रग जिहाद का मामला सामने आया है। कभी शादी का झांसा देकर तो कभी पैसों का लालच देकर धर्मांतरण। लेकिन भोपाल में एक नए जिहाद का मामला सामने आया है, वो है ड्रग जिहाद। आखिर क्या है ये ड्रग्स जिहाद? कैसे भोली भाली मासूम लड़कियों को ड्रग्स के जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण का प्रयास किया जाता था, इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में धर्मांतरण। नशे के कारोबार से बनाया टारगेट। ड्रग्स का धंधा, पुलिस का शिकंजा।
उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ तो हर किसी के मन में यही सवाल उठा कि आखिर देश भर में कहां-कहां प्यार के नाम पर हिंदू लड़कियों को फंसाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इसकी जांच उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक पहुंची तो सुनने वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मध्य प्रदेश में ड्रग्स का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। पुलिस की नाक के नीचे चल रहे इस धंधे के पीछे धर्मांतरण का खेल फल फूल रहा था, जिसमें सीधे तौर पर पुलिस की मिलीभगत की बात कही जा रही है, क्योंकि यहाँ निजी कॉलेज में शुरू हुआ धर्मांतरण का खेल नाइट क्लब, डिस्को और पब तक फैला हुआ था, जिसमें सीधे सीधे हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा था। इस मामले में एनएचआरसी ने भी ड्रग तस्करों और धर्मांतरण गिरोह के बीच साठगांठ की बात कही है। एनएचआरसी का इस मामले में कहना है कि लड़कियों के साथ शोषण, ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण हो रहा है। कम्युनल जेंडर क्राइम है और ड्रग्स देना इनके मॉडस ऑपरेंडाई का एक भाग है। जिस सोहेल के जो यासीन का चाचा है, पुलिस वालों से बहुत गहरे संबंध है, ऐसे पुलिस वालों के यहाँ पे सक्रिय रहते मुझे अभी भी संदेह है कि जांच ठीक से हो पाएगी। जांच में पता चला है कि ये लोग मुंबई से ड्रग्स लाकर भोपाल के युवाओं और कॉलेज की छात्राओं को बेचते थे। यासीन नाम का युवक लड़कियों को ड्रग्स की लत लगाकर उन्हें अपना गुलाम बनाने की तैयारी कर रहा था। उसके फोन से मिले वीडियोस में वो लड़कियों के साथ गलत काम करता दिख रहा है। पुलिस का दावा है कि युवतियों को नशे की लत लगाकर उनका यौन शोषण किया गया। अपराध में कोई भी लिप्त होगा, किसी धारा में होगा, जिस भी एंगल पे आएगा, बिल्कुल सख्त कार्रवाई होगी। जो पीड़ित हुआ है उसके साथ तो घटना उसकी जानकारी होगी, वो स्वयं सामने आए, उसकी निजता को, गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई किया जाएगा, उसे पर्याप्त संरक्षण और सुरक्षा दी जाएगी। एक तरफ पुलिस पूरे मामले की तह तक जाकर सच्चाई सामने लाने का दावा करती है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर जमकर राजनीति हो रही है। बीजेपी इस छापेमारी को सरकार और पुलिस की सख्ती बताकर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो कांग्रेस इसे सरकार की नाकामी बताकर राजनीतिक संरक्षण का आरोप लगा रही है। नशा और अवैध जो तस्करी, नशे का काम कारोबार कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, इस दिशा में हमारी सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई लगातार कर रही है। ये करोड़ों रुपए के फायदे का मामला है और इस फायदे की बंदर बाट में सब शामिल है, और इसीलिए आपने देखा नहीं, बड़े बड़े नेताओं के कितने आत्मीय वीडियो और फोटो, बड़े बड़े अधिकारियों के कितने फोटो और कितने वीडियो, या इससे आपको नहीं लगता कि कितना गहरा संरक्षण प्राप्त है इनको, और इसके बंदरबाट में सब शामिल है। कुल मिलाकर लव जिहाद से शुरू हुआ ये मामला अब ड्रग्स और धर्मांतरण के खतरनाक जाल में बदलता जा रहा है। जैसे जैसे पुलिस की जांच इस मामले में आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ये नेटवर्क कितना बड़ा है ये तो समय के साथ पता चलेगा, लेकिन सवाल यही है कि देश में आखिर कितने भेड़िए हैं जो प्यार, मोहब्बत या दोस्ती के जाल में फंसाकर हिंदू लड़कियों को जबरन सनातनी से मुस्लिम बनाने का खेल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। का बड़ा खुलासा हुआ तो एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी का जुलूस निकाला है। मुख्य आरोपी यासीन और शहवार, इन दोनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और अब इन दोनों लोगों का जुलूस निकाला गया है। ये वही दो लोग हैं जो लड़कियों को ड्रग्स देकर उनके साथ गलत काम करते थे और उसके बाद उन पर धर्मांतरण का दबाव बनाते थे। क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी का जुलूस निकाला है। सबके सामने इन लोगों की शिनाख्त हुई है। ये वही लोग हैं जो भोपाल में लड़कियों को ड्रग्स के जाल में फंसाते थे। इनको ड्रग्स देश के अलग अलग जगहों से मिलते थे और इसके बाद ये कॉलेज की छात्राओं को खासतौर पर निशाना बनाते थे, ड्रग्स के जाल में फंसाते थे और उसी ड्रग्स के नशे में उनके साथ गलत काम करते थे। उसके वीडियो बनाते थे और उस वीडियो से ब्लैकमेल उन छात्राओं को किया जाता था। जब इसका खुलासा हुआ तो दो नाम सामने आए और ये दो वो चेहरे हैं जिनका जुलूस निकाला गया है लोगों के बीच। ये बताया गया है कि भोपाल में, मध्य प्रदेश में धर्मांतरण या लड़कियों के साथ गलत काम करने का क्या नतीजा है। कानून के मुताबिक तो कार्रवाई होगी ही, लेकिन जब तक इन्हें कोर्ट तक लेकर जाया गया, कोर्ट में पेशी हुई, उस बीच कैसे इनका जुलूस निकाला गया। इनको बताया गया कि मध्य प्रदेश में गलत काम करना, लड़कियों को निशाना बनाना, हिंदू लड़कियों को टारगेट करना कैसे इनके लिए मुश्किल भरा हो सकता है, ये इस तस्वीर में आपको दिखा रही हूं। सबसे पहले यह तस्वीर रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं भोपाल की, जहां भोली भाली लड़कियों को, कॉलेज की छात्राओं को ये ड्रग्स के नशे के जाल में फंसाते थे और उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करते थे। वो लड़कियां जो इनके ब्लैकमेल के जाल में फंस जाती थी, ब्लैकमेलिंग के जाल में फंस जाती थी, उनके साथ गलत काम करते थे। खबर तो ऐसी भी है कि उनको बेचने तक की तैयारी थी। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर
उस क्लब की, उस नाइट क्लब की जहां पर लड़कियां जाती थीं और वहां पर उनको ड्रग्स दिया जाता था। और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जब चाचा भतीजे का हिसाब बराबर किया गया है। इनका बाकायदा भोपाल की सड़कों पर जुलूस निकाला गया है और यह बताया गया है कि मध्य प्रदेश में लड़कियों को जाल में फंसाना, धर्मांतरण को लेकर बुरी नजर रखना लड़कियों पर कैसे इनके लिए परेशानी का सबब हो सकता है। यासीन की तस्वीर आप देख रहे हैं जो ड्रग्स जिहाद करता था, जो लड़कियों को फंसाता था, छात्राओं को फंसाता था। और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं चाचा भतीजे का हिसाब कैसे हुआ है, इनका जुलूस निकाला गया है। तो चाचा भतीजे का हिसाब पक्का हो गया है। 100 करोड़ का ड्रग्स सिंडिकेट पकड़ा गया है। अब इन लोगों के खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाएगी कानून के मुताबिक। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं मालदीव की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के दौरे पर हैं। मालदीव के पीएम ने अपनी गलती सुधारी तो पीएम नरेंद्र मोदी ने मालदीव की झोली भर दी। पुराने मतभेदों को भुलाकर भारत और मालदीव सहयोग बढ़ाने के रास्ते पर बढ़ गए हैं। दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने का फैसला किया है। मोदी ने कहा है कि भारत को मालदीव का सबसे भरोसेमंद दोस्त होने पर गर्व है। राष्ट्रपति मोइज्जू के निमंत्रण पर माले पहुंचे पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम। अगवानी के लिए एयरपोर्ट पर पूरी कैबिनेट के साथ पहुंचे राष्ट्रपति मोइज्जू। मालदीव के रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग पर मोदी का आदमकद पोस्टर। पीएम मोदी का विशेष स्वागत करके मोइज्जू ने यह दिखाने की कोशिश की है कि भारत अब मालदीव के लिए बेहद खास है। इसीलिए 60वें स्वतंत्रता दिवस जैसे खास मौके पर पीएम मोदी को मुख्य अतिथि के लिए न्योता दिया। पीएम मोदी ने निमंत्रण के लिए मोइज्जू का आभार जताया और कहा कि हमारे संबंधों की जड़ें इतिहास से भी ज्यादा पुरानी है। इस ऐतिहासिक अवसर पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित करने के लिए मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस साल भारत और मालदीव अपने राजनयिक संबंधों के भी 60 साल मना रहे हैं, परंतु हमारे संबंधों की जड़ें इतिहास से भी पुरानी हैं और समुद्र जितनी गहरी है। दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान भारत और मालदीव के बीच कुल 8 अहम समझौते हुए। भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। लाइन ऑफ क्रेडिट पर मालदीव के कर्ज भुगतान की शर्तें आसान की गईं। भारत मालदीव में 8 समझौते, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर रेफरेंस टर्म्स पर सहमति, मत्स्य पालन और जल कृषि सहयोग पर MOU, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान और मालदीव मौसम सेवा के बीच करार, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर साझेदारी का समझौता, भारतीय फार्माकोपिया को मालदीव की मान्यता, भारत के UPI को मालदीव में लागू करने का करार। आपसी निवेश को गति देने के लिए हम शीघ्र ही बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी फाइनलाइज करने की दिशा में काम करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत शुरू हो गई है। जिस रफ्तार से UPI को मालदीव में बढ़ावा मिल रहा है, इससे टूरिज्म और रिटेल दोनों को ताकत मिलेगी। भारत निरंतर सहयोग देता रहेगा। हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि हमारा साझा लक्ष्य है। इंडिया आउट का नारा देकर राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले मोहम्मद मोइज्जू के तेवर अब बदल गए हैं। पहले वो भारत का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब वो भारत को खुश करने में जुटे हैं। असल में भारत ने मालदीव को ऐसा झटका दिया कि उसको समझ में आ गया कि बिना भारत के सहयोग की उनकी इकोनॉमी का आगे बढ़ना संभव नहीं है। श्रीलंका, नेपाल जैसे दूसरे देशों के हालात देखकर मोइज्जू चालबाज चीन के डे ट्रैप की असलियत भी समझ गए हैं और वक्त रहते गलती सुधार ली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति मोइज्जू से मुलाकात की। बहुत अहम थी ये मुलाकात। बढ़ते हैं अगर अब बात करते हैं छांगुर के
कितने राज हैं जो अब सामने आते जा रहे हैं। छांगुर जिससे डर कर, उसके करीबियों से डर कर लोग सच्चाई सामने नहीं लाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे धर्मांतरण गैंग का खुलासा हो रहा है। बलरामपुर के बभनपुरवा गांव में एक नाबालिग बेटी अभी तक अपनी मां, बहन और भाई की राह देख रही है, क्योंकि उस बच्चे के परिवार वाले इस छांगुर के जाल में फंस गए थे। रिपोर्ट देखिए। छांगुर के धर्मांतरण गैंग ने इस बच्ची के परिवार को लालच देकर उन्हें मुसलमान बना दिया। हैरानी की बात यह है कि परिवार के जिन लोगों का धर्मांतरण कराया गया, उनका पता नहीं चल रहा है। पीड़ित बच्ची अभी भी अपने परिवार के आने की राह देख रही है। लालुद्दीन है, शकील प्रधान, ये सब मेरे घर को कब्जा कराए हैं। सब लोग मेरी मम्मी को भगाए हैं, उनको मुस्लिम बना दिए। इस मामले में पुलिस की भी भयंकर लापरवाही सामने आई है। पीड़ित बच्ची और उसके पिता कई बार पुलिस से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पूरे एरिया में दो तरह के छांगुर से पीड़ित नजर आ रहे हैं। पहला, जिन्हें लालच देकर धर्मांतरण कराया गया, और दूसरा लैंड जिहाद, जिनकी जमीनों पर कब्जा किया गया। अब छांगुर की गिरफ्तारी के बाद लोग खुलकर अपनी शिकायतें सामने रख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दमदार 10 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए न्यूज़ ट्यूब। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं विमल, बोलो जुबान कैसी।